नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नवनीत दुबे और आज से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मान लो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा। आप या तो पहले कोई लोकेशन डिसाइड करेंगे या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को डिसाइड करेंगे जिसमें आप बिज़नेस करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने लोकेशन पहले डिसाइड कर लिया है, तो आप रिसर्च करेंगे कि उस लोकेशन पे कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विस की सबसे ज़्यादा डिमांड है। उस हिसाब से आप उसमें से किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस को चूज़ करेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना ही पड़ेगा। अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। जैसे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, वैसे ही अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो भी आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा कि कौन से कंपनी का शेयर कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक जुआ बाज़ार है जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सच में कुछ लोग जुआ खेलते हैं और कुछ लोग सच में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से खरीद रहे हैं तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर आप बिना किसी वजह के किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं तो आप जुआ खेल रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बताया था दो सेगमेंट के बारे में। पहला था इक्विटी और दूसरा था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आज से हम सीखेंगे कि इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। जब किसी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी के शेयर का डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई कम हो गई है, यानी उस कंपनी के शेयर को खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं और बेचने वाले लोग कम। वहीं अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है या कम हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पर सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड कम हो गया है, यानी वहाँ पर बेचने वाले लोग ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले लोग कम। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पर, समझने का कोशिश करते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ट्रेडिंग व्यू पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेली टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पर यह आइडेंटिफाई करना है कि रिलायंस का प्राइस कहाँ पे आके बार बार बाउंस हो रहा है, या कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पहुँचते ही रिलायंस का प्राइस ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे हम एक जोन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आते ही रिलायंस का प्राइस अचानक से रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको कि ये डिमांड एरिया है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में सपोर्ट जोन भी कहा जाता है। तो अगर किसी कंपनी का प्राइस यहाँ से आने के बाद ऊपर जा रहा है यानी बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिमांड एरिया। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसका सप्लाई एरिया कहाँ है। सप्लाई एरिया मतलब उस कंपनी का प्राइस जहाँ से बार बार नीचे आ रहा हो। तो अभी हम यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आते ही ये कंपनी का प्राइस बार बार रिवर्स आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हो गया उसका सप्लाई एरिया, या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं रेजिस्टेंस जोन। अभी हम कोई दूसरा चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, एक्सिस बैंक मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे भी
इजीली आपको दिख रहा है कि ये इसका सप्लाई एरिया है और ये इसका डिमांड एरिया है। मतलब यहाँ पे आते ही इसका प्राइस नीचे आने लगता है, यानी सेलर लोग हावी हो जाते हैं बायर्स पे, और यहाँ पे आते ही बायर्स लोग हावी हो जाते हैं सेलर पे। अभी और कोई चार्ट ओपन कर सकते हैं अपन। यहाँ पर ये देखिए, मैंने HDFC बैंक का ओपन कर लिया है और यहाँ पे भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका डिमांड एरिया है। तो अगर समझो मुझे HDFC का शेयर खरीदना है तो मैं वेट करूँगा कि इसका प्राइस 1290 या 1300 के आसपास आएगा, तब मैं कुछ प्लान बनाऊँगा इसको ख़रीदने का। अभी नहीं, क्योंकि ये अभी अपने सपोर्ट एरिया के पास नहीं है, अभी ये अपने डिमांड जोन में नहीं है। ठीक है, अभी इसका हम सप्लाई एरिया भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भी एक जोन बना लेंगे। तो ये हो गया इसका सप्लाई एरिया। और एक चार्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे भी देखिए हम इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया इसका सप्लाई एरिया और ये हो गया इसका डिमांड एरिया। तो इस तरह से हम किसी कंपनी का सप्लाई और डिमांड एरिया ये दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिसके आधार पर हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगली वीडियो में समझेंगे कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।